आइए जानते हैं नाउन के बारे में। ठीक है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। इसमें क्वालिटी और कंडीशन चला जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जबकि पर्सन चल जाएगा प्रॉपर नाउन में, प्लेस और थिंग जो है कॉमन नाउन में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे पर्सन में हो जाएगा मुकेश, रमेश, दिनेश, मोहन, सोहन, रोहन, जो पर्टिकुलर नाम होगा किसी खास व्यक्ति का। ठीक है, राधा, सीमा, रीमा। और प्लेस में हो जाएगा अर्थात स्थान में पटना, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, या जो भी हो स्थान का नाम हो जाएगा। ठीक है, थिंग में हो जाएगा अर्थात वस्तु में पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, etc। क्वालिटी में हो जाएगा ऑनेस्टी। ठीक है, ब्रेवरी, विस्डम, ये सभी हो जाएगा क्वालिटी। ठीक है, कंडीशन में हो जाएगा इलनेस, मतलब स्थिति कैसी होगी, तो इसमें हो जाएगा बीमारी। एक्शन में हो जाएगा मूवमेंट अर्थात गति या चाल। तो चलिए जानते हैं नाउन के कितने टाइप्स हैं। नाउन काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के आधार पर दो टाइप्स है। ठीक है, एक है नंबर 1 में है काउंटेबल नाउन और नंबर 2 में है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में 3 आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उसी तरह अनकाउंटेबल नाउन में भी 2 आ जाते हैं, मटेरियल नाउन और 2 में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो एक एक करके जानेंगे। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं और कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। ये तीनों किसके प्रकार हैं, काउंटेबल नाउन अर्थात गणनीय संज्ञा के। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन में कौन से है, नंबर 1 में है मटेरियल नाउन और नंबर 2 में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन के आधार पर देख लेते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसे क्या हो गिनती की जा सके, जैसे वीना, गर्ल, क्लास, etc। ये सभी है काउंटेबल नाउन। और जानते हैं इसके टाइप में, जो 3 टाइप है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। नंबर 1 में है प्रॉपर नाउन। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी खास व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध हो। ठीक है, तो प्रॉपर पर्सन में हो जाएगा जैसे विनय, अजीत, नीलू, गोलू, सीमा, या किसी खास व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम, मोहन। ठीक है, ये सभी प्रॉपर पर्सन में आ जाएगा। प्रॉपर प्लेस में किसी खास स्थान का नाम, जैसे जो नाम से इंडिकेट करे। ठीक है, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, बिहार, ये सभी हो जाएगा प्रॉपर प्लेस में। ठीक है, प्रॉपर थिंग में हो जाएगा अर्थात रामायण, गीता, बाइबल, ये सभी हो जाएगा प्रॉपर थिंग में। तो यही जानते हैं नंबर 2 में है कॉमन नाउन। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसमें क्या हो कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आइए जानते हैं कॉमन पर्सन में कौन सा होगा, जैसे मैन, वोमैन। ठीक है, कॉमन प्लेस में हो जाएगा टाउन, स्कूल, कॉलेज। कॉमन थिंग्स में हो जाएगा बुक, टेबल, etc। ठीक उसी तरह आप कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन में हो जाएगा द नाउन विच डिनोट्स अ पर्सन, अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इसमें देख लेते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन, इसमें सभी जो है समूहवाचक संज्ञा है। कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है,
जैसे ए ग्रुप ऑफ पर्सन में हो जाएगा अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ आर्मी ऑफ सोल्जर्स। क्या हो जाएगा ग्रुप ऑफ पर्सन में। जबकि कलेक्शन ऑफ थिंग्स में हो जाएगा ए फ्लीट ऑफ स्पीच, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो ये जानते हैं आगे काउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन में हो जाएगा द नाउन्स विच कैनॉट बी काउंटेड, जैसे गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, ऑनेस्टी। इसमें क्या होगा किसी वस्तु की गिनती नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सभी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि यह मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्रकार हैं। तो आइए जानते हैं मटेरियल नाउन में क्या होता है। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी। वाटर etc, यह सभी जो है मटेरियल नाउन है, इसकी भी गिनती नहीं की जा सकती है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन मीन्स होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा, जिससे केवल भाव उत्पन्न हो। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, किसी की गुणवत्ता, उसका भाव है कंडीशन और एक्शन। जैसे विस्डम मीन्स बुद्धिमत्ता, ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत, प्राइड मीन्स घमंडी, या ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। ठीक है, तो और जानते हैं इसके बारे में। सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यह कलेक्टिव नाउन दिया गया है जो समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो आइए जानते हैं। ए क्राउड ऑफ पीपल मीन्स लोगों की भीड़। यह काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्राउड ऑफ मीन्स लोगों की भीड़। अ हेयर्ड ऑफ कैटल मीन्स पशुओं का झुंड। ठीक है, अ हेयर्ड ऑफ कैटल पशुओं का झुंड। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट छात्रों का समूह। ग्रुप में क्या हो जाएगा छात्रों का समूह। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स मीन्स तारों का झुंड। देखिए यहाँ पर क्लस्टर मीन्स भी झुंड दिया गया है, और यहाँ हेयर्ड मीन्स भी झुंड दिया गया है। तो ये हेयर्ड कैटल मीन्स पशुओं का झुंड हो जाएगा, और क्लस्टर ऑफ स्टार्स मीन्स तारों का झुंड हो जाएगा। ठीक इसी तरह इधर देखते हैं। अ शेप ऑफ ग्रेन्स मीन्स अनाज का गट्ठर। अ शेप ऑफ ग्रेन्स मीन्स अनाज का गट्ठर। अ हीप ऑफ सैंड बालू का ढेर। ए बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट छात्रों का समूह यह हो चुका है यहाँ पर। अ गैंग ऑफ रॉबर्स डाकुओं का समूह। यहाँ पर गैंग मीन्स भी समूह हो जाएगा, और यहाँ ग्रुप मीन्स भी समूह हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी स्थिति के अनुसार लगेगा। ए गैंग ऑफ रॉबर्स मीन्स डाकुओं का समूह। अ नेस्ट ऑफ एंड्स चींटियों का झुंड। अ स्वार्म ऑफ एंड्स चींटियों का झुंड। ठीक है, स्वार्म ऑफ एंड्स में भी चींटियों का झुंड होगा, और नेस्ट ऑफ एंड्स में भी चींटियों का झुंड होगा। ठीक इसी तरह देख लेते हैं इधर। ए बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स तारों का झुंड। ठीक है, यहाँ क्लस्टर ऑफ स्टार्स है, और यहाँ एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है। दोनों का मतलब है तारों का झुंड। अ फ्लीट ऑफ शिप जहाज़ों का बेड़ा। अ फ्लीट ऑफ शिप मीन्स जहाज़ों का बेड़ा। एन आर्मी ऑफ एंड्स चींटियों का झुंड। यहाँ पर देखिए चींटियों का झुंड। नेस्ट ऑफ एंड्स मीन्स चींटियों का झुंड।
ए स्वार्म ऑफ एंड्स मीन्स चींटियों का झुंड, और यहाँ होगा एन आर्मी ऑफ, और क्या होगा आर्मी ऑफ मीन्स चींटियों का झुंड, यानी तीनों नेस्ट, स्वार्म और यहाँ आर्मी, ये तीनों हो जाएगा चींटियों का झुंड। ठीक है, ठीक इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। अ कॉवरी ऑफ पार्टिटेज, तितरों का झुंड। अ कॉवरी ऑफ पार्टिट्रेज मीन्स तितरों का झुंड। मछलियों का समूह, अ स्वैल ऑफ फिश, मछलियों का समूह। अ चोर ऑफ सिंगर्स, गायकों की मंडली। अ हर्ड ऑफ स्वाइन, सुअरों का झुंड। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम, घटनाओं का क्या होता है क्रम। अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का गांठ। ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स का हो जाएगा कपड़ों का गांठ। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मीन्स हो जाएगा चिड़ियों का झुंड। ठीक इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। ए स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स मीन्स सूअरों का, स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स हो जाएगा सूअरों का झुंड, वस्त्रों का संग्रह। अ टफ्ट ऑफ ग्रास, घास का गुच्छा। अ टफ्ट ऑफ ग्रास, घास का गुच्छा। ए ट्रॉप ऑफ डांसर्स, नृतकों की मंडली। अ ट्रॉप ऑफ डांसर, नृतकों की मंडली। अ ज्यूरी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का समूह। अ ज्यूरी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का क्या होगा समूह हो जाएगा। ठीक है, अब बैंड ऑफ नोमैड्स, घुमक्कड़ों का जत्था। अ बैंड्स ऑफ नोमैड्स, नोमैड्स घुमक्कड़ों का जत्था। ए ट्रॉप ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का समूह। ग्रुप मीन्स भी समूह हो जाएगा, गैंग मीन्स भी समूह हो जाएगा, और ट्रॉप मीन्स भी समूह हो जाएगा। ये सभी अपनी स्थिति के अनुसार लगेगा। बच्चों का समूह। अ लॉक ऑफ हेयर, बालों का लट। अ क्वेवर ऑफ एरोज, तारों का समूह। यहाँ पर क्वेवर हो जाएगा तारों का समूह। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ सूट ऑफ आर्मर, रक्षा कवचों का सेट, रक्षा कवचों का सेट। अ सूट ऑफ रूम्स, कमरों का सेट। अ पाइल ऑफ बुक्स, पुस्तकों का गट्ठा। अ पील ऑफ लाफ्टर्स, हंसाढ़ों का समूह। अ चैन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रेणी। इसमें जाएगा अ सूट ऑफ फर्नीचर्स, फर्नीचर का सेट। अ स्टॉक ऑफ कोल, कोयले का संग्रह। अ स्ट्रिंग ऑफ ओनियंस, प्याज की पत्तियाँ। किसी तरह और आगे बढ़ते हैं। ए बेबी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह। ए बेबी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतज्ञों का की मंडली, संगीतज्ञों की मंडली। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम, क्या होगा अ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम। अ कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन का क्रम। अ कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन का क्रम। ए हीप ऑफ रबिश, कूड़ा कचरा का ढेर। अ हीप ऑफ रबिश, कूड़ा कचरा का ढेर। अ वॉली ऑफ शॉट्स, गोलियों का की वर्षा। अ वॉली ऑफ शॉट्स, गोलियों की वर्षा। अ हीप ऑफ डस्ट, धूल कण का ढेर, क्या हो जाएगा अ हीप ऑफ डस्ट, धूल कण का ढेर। अ वॉली ऑफ एरोज,
बाणों की वर्षा। अ वॉली ऑफ शॉट्स मीन्स हो जाएगा गोलियों की वर्षा। अ वॉली ऑफ एरोज का मतलब हो जाएगा बाणों की वर्षा। अ हीप ऑफ स्टोन्स पत्थरों का ढेर। अ रे ऑफ लाइट प्रकाश किरणों का पुंज। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वॉली ऑफ स्टोन्स, इसमें 3 हो जाएगा। वॉली मीन्स वर्षा, वॉली मीन्स वर्षा, क्या हो जाएगा वर्षा। ए वॉली ऑफ शॉट्स मीन्स गोलियों का वर्षा, गोलियों की वर्षा। ए वॉली ऑफ एरोज मीन्स बाणों की वर्षा। ए वॉली ऑफ स्टोन्स मीन्स पत्थरों की वर्षा। ए वॉली ऑफ मिसाइल्स मीन्स शस्त्रों की वर्षा। अ हीप ऑफ डस्ट मीन्स धूलकण का ढेर। अ हीप ऑफ स्टोन्स मीन्स हो जाएगा पत्थरों का ढेर। अ रेज ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश किरणों का पुंज। अ पेयर ऑफ सॉक्स मीन्स एक जोड़ा मोजा। अ ब्रेस ऑफ पिगर्स, पिजर्स कबूतरों का झुंड। अ ब्रेस ऑफ पिजर्स मीन्स कबूतरों का झुंड। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड रोटी का टुकड़ा। अ ग्रेन ऑफ राइस चावल का एक दाना। अ ग्रेन ऑफ राइस। अ ब्लेड ऑफ ग्रास घास का एक तिनका। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स सैनिकों का जत्था। ठीक इसी तरह इधर देख लेते हैं। ए गस्ट ऑफ विंड हवा का एक तेज झोंका। अ पिंच ऑफ साल्ट एक चुटकी नमक। अ पिंच ऑफ साल्ट एक चुटकी नमक। अ पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी सूंघनी। अ बैंड ऑफ ट्रेवलर्स यात्रियों का झुंड। अ वार्डरोबर ऑफ क्लोथ्स वस्त्रों का संग्रह। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निर्देशकों की मंडली। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स श्रोताओं की मंडली। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स श्रद्धालुओं की मंडली। अ फ्लाइट ऑफ लोकोस्टस उड़ते हुए टिड्डियों का झुंड। अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स व्याख्यान अर्थात भाषण का क्रम। अ पील ऑफ बेल्स घंटों की जोरदार आवाज़ का समूह। अ पील ऑफ बेल्स। अ फ्लोक ऑफ शीप या गोट्स भेड़ों या बकरियों का झुंड। अ डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स छात्रों का शिष्टमंडली। एसोसिएशन ऑफ लेबर्स मजदूरों का संघ। अ लाइटर ऑफ पपीज कुत्तों के बच्चों का झुंड। अ पैकेट ऑफ सिगरेट का डब्बा। अ स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स हवाई जहाज़ों का बेड़ा। अ क्रे ऑफ सोल्जर्स या बोटमैन नाविकों का समूह। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स सैनिकों का समूह। अ ट्राइब ऑफ नेटिव स्वदेशियों का वर्ग या जाति। अ पैक ऑफ वोल्व्स या हाउंड्स मीन्स भेड़ियों या शिकारी कुत्तों का झुंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह। आइए जानते हैं कलेक्शन ऑफ पीपल। अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज विश्वास पात्रों की मंडली। अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स परीक्षकों की मंडली। अ ब्रिगेड ऑफ कैवलरी घुड़सवार सैनिकों का दल। अ ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री पैदल सैनिकों का दल। अ ब्रिगेड ऑफ आर्टिलरी आग्नेयास्त्र चलाने वाले सैनिकों का दल। अ बैच ऑफ पीपल्स शिष्यों का समूह। एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों की मंडली। अ कारवा ऑफ पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों का काफिला। चलिए बढ़ते हैं और आगे। अ कारवा ऑफ
मर्चेंट्स व्यापारियों का कारवा। अ बेंच ऑफ जजेस न्यायाधीशों की मंडली। अ सर्किल ऑफ फ्रेंड्स मित्रों की मंडली। अ सर्किल ऑफ एक्वाइंटेंस परिचितों की मंडली। अ क्लिक ऑफ स्क्रैम्स उपाय रचना वालों की मंडली। अ कॉलोनी ऑफ पीपल लोगों की नई बस्ती। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स अभिनेताओं की मंडली। ए कंपनी ऑफ मर्चेंट्स व्यापारियों की मंडली। अ कॉन्कोर्स ऑफ पीपल लोगों का समूह। अ कॉन्कोर्स ऑफ पीपल लोगों का समूह। अ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रीचर्स उपदेशकों का सम्मेलन। अ कॉन्फ्रेंस ऑफ डेलीगेट्स प्रतिनिधियों का सम्मेलन। अ कांग्रेशन ऑफ पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों का समुदाय। अ कांग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्रियों का समुदाय। अ कांग्रेगेशन ऑफ वर्शिपर्स उपासकों का समुदाय। अ कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों की सभा। अ कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों की सभा। अ कांग्रेस ऑफ डेलीगेट प्रतिनिधियों की सभा। इस दोनों मीन्स होता है प्रतिनिधियों की सभा। इसमें कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा, इसमें डेलीगेट होगा। ठीक है। ए कॉन्टिजेंट ऑफ आर्मी पर्सनल्स थल सैनिकों का दल। अ कॉन्टिजेंट ऑफ बॉय स्काउट्स स्काउटों का और स्काउटों के लड़कों का दल स्काउट के लड़कों का दल। ए कॉरपोरेशन ऑफ पीपल लोगों की मंडली। अ क्रॉप्स ऑफ वॉलंटियर्स स्वयंसेवकों का समूह। अ क्रॉप्स ऑफ सोल्जर्स सैनिकों का दल। तो चलिए इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रियों की परिषद। ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ए काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स सलाहकारों का परिषद। ए फ्लोरी ऑफ अटेंटिव सेलर्स ध्यान मग्न भेंट करने वाले मनुष्यों का समूह। अ गैंग ऑफ थीव्स चोरों का गिरोह। अ गैंग ऑफ कॉन्विक्ट्स अपराधियों या दोषियों या मुजरिमों का दल। अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स कैदियों का दल। अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स। अ गैदरिंग ऑफ पीपल लोगों की भीड़ या समूह। अ गिल्ड ऑफ ट्रेड्समैन व्यापारियों की समिति। अ गिल्ड ऑफ आर्टिसंस दस्तकारों या शिल्पियों या मिस्त्रियों का समिति। अ हॉर्ड ऑफ बारबेरियंस असभ्य व्यक्तियों का झुंड। अ हॉर्ड ऑफ सेवेज जंगली व्यक्तियों का झुंड। ए होस्ट ऑफ पीपल लोगों की अधिक संख्या या भीड़। ए मॉब ऑफ रिटर्स दंगाइयों की उत्तेजित भीड़। ए मल्टीपल ऑफ पीपल लोगों की भीड़ ए मल्टीट्यूड ऑफ पीपल लोगों की भीड़। ए मास्टर ऑफ ट्रॉप्स सैनिकों का दल। ए पैनल ऑफ जजेज न्यायाधीशों का समुदाय। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ पैनल ऑफ जर्मेन अभिनिर्णायकों का समुदाय। अ पैक ऑफ फूल्स मूर्खों का झुंड। अ पैक ऑफ कैनवेस धूर्तों या पाजियों
या दुष्टों का झुंड। अ प्लेटून ऑफ मस्केटर्स, बंदूक लिए हुए फौजों का दल। अ पोस ऑफ पुलिसमैन, सिपाहियों का सख्त दल। अ प्रोसेशन ऑफ पीपल, लोगों का जुलूस। अ क्वी ऑफ पीपल, लोगों की कतार या पंक्ति। अ सेनेट ऑफ काउंसिलर्स, सभासदों की समिति। अ सेनेट ऑफ यूनिवर्सिटी मेंबर्स, विश्वविद्यालय के सदस्यों की समिति। विश्वविद्यालय के सदस्यों की समिति। अ स्क्वाड ऑफ सोल्जर्स ड्रिलिंग, ड्रिल करने वाले सैनिकों का झुंड। अ स्टाफ ऑफ ऑफिशियल्स, अधिकारियों का समूह। अ स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स, नौकरों का समूह। अ स्ट्रीम ऑफ विजिटर्स, अभ्यागतों या भेंट करने वालों का समूह। ए स्ट्रिंग ऑफ कुलीज, कुलियों की पंक्ति। अ स्कूल ऑफ थिंकर्स, विचारकों का झुंड। अ स्कूल ऑफ लर्न्ड मेन, विद्वानों का समूह। ए सिंडिकेट ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों की मंडली। अ सिंडिकेट ऑफ बिजनेसमैन, व्यापारियों की मंडली। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। अ थ्रॉन ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। अ ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स, अनुयायियों का तांता। अ ट्राइब ऑफ एब्रिगेंस, देश के मूल निवासियों का वर्ग। अ ट्राइब ऑफ एब्रिगेंस, देश के समुदायों का वर्ग। अ ट्रॉप ऑफ डांसर्स, नृत्यकों की टोली। अ ट्रॉप ऑफ आर्टिसंस, दस्तकारों की मंडली। अ यूनियन ऑफ वर्कर्स, मजदूरों का संघ। अ यूनियन ऑफ ट्रेड्समैन, व्यापारियों का संघ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये सभी कलेक्शन नाउन है जिसमें समूहवाचक संज्ञा होगा। ए कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन तीनों में से। ए ट्रूप ऑफ लायंस, शेरों का दल या झुंड। ए ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों का झुंड। अ ट्रेन ऑफ डोंकीज, गधों का तांता या समूह। अ टीम ऑफ हॉर्सेज, घोड़ों का समूह। अ टीम ऑफ ऑक्सेन, बैलों का झुंड। अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का झुंड। अ स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। अ स्वार्म ऑफ लोकस्टस, टिड्डों का झुंड। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। एस्टूड ऑफ पोनीज, छोटे घोड़ों का झुंड। अ स्टूड ऑफ हॉर्सेज, घोड़ों का झुंड। अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊँटों की पंक्ति। क्या है? स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्टूड है, यहाँ पे स्वार्म है। ठीक है, टिड्डों का झुंड। चलिए इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। ए सोल ऑफ हेरिंग्स, समुद्री मछलियों का झुंड। ए सोल ऑफ फिशेज, मछलियों का झुंड। ए स्कूल ऑफ व्हेल्स, व्हेल मछलियों का झुंड। ए स्कूल ऑफ पोर्पोइज, शिशुमारों या सुइसों का झुंड। अ पैक ऑफ एसेज, गधों का झुंड। अ मस्टर ऑफ पिकॉक्स, मोरों का झुंड या संग्रह या संगम। ठीक है। अ लिटर ऑफ पपीज, कुत्तों के बच्चों का झुंड। अ लाइटर ऑफ किटन्स, बिल्ली के बच्चों का झुंड। अ लाइटर ऑफ पिगलिंग्स, सुअर के बच्चों का समूह।
लैस ऑफ हेरेज, चमड़े के पट्टे में बंधे हुए खरहों का झुंड समूह। अ लैस ऑफ हॉर्न्स, चमड़े के पट्टे में बंधे हुए शिकारी कुत्तों का झुंड। अ लैस ऑफ हॉर्न्स। ए हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खियों का छत्ता। अ हेयर्ड ऑफ डियर, हिरणों का झुंड या समूह। अ हेयर्ड ऑफ स्वैन, सूअरों का झुंड। अ हेयर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। अ हॉल ऑफ फिशेज, हवा के रुख में चलने वाले मछलियों का समूह। अ गैगल ऑफ गेसेस, गेज। अ गैगल ऑफ गेज, बतख की तरह शब्द करने वाले कलहंस का झुंड। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ गेजेस, कलहंसों का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ चिकेन्स, मुर्गी के बच्चों का झुंड। अ फ्लाइट ऑफ लोकोस्टस, उड़ते हुए टिड्डियों का झुंड। अ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, उड़ते हुए कीड़ों का झुंड। अ ड्रॉप ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। अ कॉलम ऑफ एंड्स, चींटियों की टुकड़ी या सेना जैसी, जो सेना जैसी हो। अ कॉलोनी ऑफ टर्मिट्स, दीमकों का झुंड। अ ब्रूड ऑफ चिकेन्स, अंडा सेने वाली मुर्गी के बच्चों का समूह। ए बेबी ऑफ स्वान्स, राजहंसों का झुंड। एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों का झुंड। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कलेक्शन ऑफ थिंग्स के बारे में, ठीक है, अर्थात वस्तुओं के बारे में। एन एल्बम ऑफ फोटोज, फोटो का एल्बम। एन एल्बम ऑफ स्टाम्प्स, डाक टिकटों का एल्बम। एन एल्बम ऑफ स्नैपशॉट्स, शीघ्रता से खींचे हुए फोटो का एल्बम। एलियंस ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संगठन। एन एलियंस ऑफ पावर्स, शासकों या सेनाओं का संगठन। एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह। एन आर्चिव ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, सार्वजनिक रिकॉर्ड का ग्रंथ या रक्षागृह। एन असॉर्टमेंट ऑफ जॉब्स, कार्यों का क्रम। ए बेल ऑफ कॉटन्स, सूती कपड़ों की गठरी। अ बेल ऑफ वुड, लकड़ी का गट्ठर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ बेल ऑफ वुड, लकड़ी का गट्ठर। अ ब्रेज ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों का बौछार। अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फलों की टोकरी। अ बेच ऑफ लव्स, पावरोटियों का घनी या समुदाय। अ बैटरी ऑफ गन्स, बंदूकों की कतार। अ बैटरी ऑफ लाइट्स, दीपकों की पंक्ति। बैटरी ऑफ कैमराज, कैमरों की पंक्ति। अ बीम ऑफ रेज, प्रकाश के किरणों की कड़ी। अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैटों की पंक्ति। अ ब्लॉक ऑफ हाउसेज, घरों की पंक्ति। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता। अ बॉयल ऑफ इलनेस, बीमारियों का दौरा। अ बजट ऑफ लेटर्स, पत्रों या चिट्ठियों का संग्रह। अ बजट ऑफ न्यूज, समाचारों का संग्रह। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों की गुच्छा। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ बंच ऑफ प्लैंटेन्स, केला का गुच्छा या जिसे घौद कहते हैं। अ कैसे ऑफ आर्म्स, हथियारों के छिपाने का स्थान। अ कैसे ऑफ आर्म्स। अ कैटलॉग ऑफ बुक्स, पुस्तकों की सूची। अ कार्गो ऑफ व्हीट, जहाज या वाहन या लदा हुआ गेहूँ,
जहाज या वाहन पर लदा हुआ गेहूँ। अ कैरिलोन ऑफ व्हेल्स, घंटियों का समूह। अ कैच ऑफ फिशेज, पकड़े या फंसाए हुए मछलियों का समूह। अ कैवलकेड ऑफ मेमोरीज, यादगारों की बारात। अ सेलर ऑफ वाइन, शराब रखने का तहखाना या कोठरी। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला। ठीक है। अ चेन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला। अ चेस्ट ऑफ ड्रावर्स, जंघाओं या कक्षाओं का संदूक या पिटारा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूलकण का समूह। अ क्लस्टर ऑफ आइसलैंड, टापुओं का समूह। अ क्लस्टर ऑफ नट्स, सुपारियों का गुच्छा। अ क्लच ऑफ एग्स, अंडों का कैरेट। अ कोड ऑफ लॉज, कानूनों की संहिता। अ कॉलमन ऑफ स्मोक, धुआं की लड़ी का समूह। अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ के अधिकार का समूह। अ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का सार्वजनिक कल्याण या संघ। अ कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों की संधि। संधि के लिए क्या होगा, या संघ के लिए, संधि के लिए कॉन्फेडरेशन। ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों की संधि। अ कॉन्सिग्नमेंट ऑफ गुड्स, भेजे हुए मालों की सूची। अ कॉन्सटेलेशन ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। अ कॉन्वे ऑफ हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टरों का बेड़ा। अ कॉन्वे ऑफ लॉयरीज, चार पहिया गाड़ियों का बेड़ा। अ कोर्सेज ऑफ लेक्चर्स, व्याख्यानों का क्रम। अ कोर्सेज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। अ क्रॉप ऑफ वीड्स, घास या मोथा का उपज। अ क्रॉप ऑफ हेयर्स, महीन छटे हुए बाल का समूह। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ करिकुलम ऑफ स्टूड्स, अध्ययन या संबंधित पाठ्यक्रम की सूची। अ फैगट ऑफ ट्विग्स, टहनियों का गट्ठर। अ फैगट ऑफ स्टिक्स, छड़ियों का गट्ठर। अ फैल ऑफ लीव्स, गिरे हुए पत्तियों का समूह। अ फैल ऑफ स्नो, गिरे हुए बर्फ का समूह। अ फैल ऑफ रैन, गिरे हुए वर्षा बूंदों का समूह। अ फैमिली ऑफ प्लांट्स, पौधों का समूह या परिवार। अ फैमिली ऑफ लगेज, भाषाओं का परिवार। अ फ्लीट ऑफ कार्स, कारों का बेड़ा। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, उठाते हुए कदमों का क्रम। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ए फ्लोटिला ऑफ बोट्स, नावों का बेड़ा। अ फ्लोटिला ऑफ शिप्स, समुद्री जहाज़ों का बेड़ा। अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, पेड़ों का समूह अर्थात जंगल। फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज होगा। अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स, चित्रशाला में रखे हुए तस्वीरों का समूह। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला। अ ग्लट ऑफ इंजरीज, अपकारों की बहुलता। अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, टापुओं का समूह। अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, छोटे छायादार पेड़ों की वाटिका। अ हीप ऑफ रन्स, घर की। अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हो गया है। अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, छोटे छायादार पेड़ों की वाटिका। अ हीप ऑफ रन्स, घर आदि टूटे फूटे अंशों का ढेर। अ हीप ऑफ सैंड्स, बालू का ढेर। अ होर्ड ऑफ जेवेल्स, रत्नों का संग्रह या खजाना। अ होर्ड ऑफ गोल्ड, सोना का ढेर। अ होस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों का समूह। ए जंबल ऑफ थिंग्स, चीज़ों का मिश्रण। ए लगेज ऑफ पावर्स, शासकों की संधि। अ लगेज ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संगठन।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ लगेज ऑफ नेशन, राष्ट्रों की संधि। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, पुस्तकों का संग्रह। अ लिम्प ऑफ मंड, कीचड़ का ढेर। अ लंप ऑफ कोयल, कोयला का ढेर। अ लंप ऑफ लीड, सीसा का ढेर। ए मास ऑफ क्लाउड, बादलों का पुंज। ए मास ऑफ रंस, विनिष्ट चीज़ों का ढेर। ए मेज ऑफ टेंगल वुड, फंसे हुए लकड़ी का ढेर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ मेज ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, सांसारिक घटनाओं का समूह। अ मिसलेनी ऑफ कंपोजिशंस, रचनाओं का संग्रह। अ मॉप ऑफ ग्रे हेयर, भूरे बालों का समूह जैसी कुची या झाड़ू। अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं की खान। अ म्यूजियम ऑफ आर्ट, कला का भंडार। अ नोजगे ऑफ फ्लावर्स, सुगंधित फूलों की गुच्छा। एन आउटफिट ऑफ क्लॉथ्स, चतुराई से संग्रह किए हुए वस्त्रों का ढेर। अ पैक ऑफ फ्लाइंग कार्ड्स, ताश की गड्डी। अ पैकेट ऑफ सिगरेट, सिगरेट का पैकेट। अ पील ऑफ थंडर, मेघों की गड़गड़ाहट। अ पील ऑफ बेल्स, घंटियों की पंक्ति। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ए पेंसिल ऑफ रेज, किरणों का समूह। अ पाइल ऑफ आर्म्स, हथियारों का ढेर। अ पाइल ऑफ वुड, लकड़ी का गट्ठर। अ पूल ऑफ ब्लड, खून का तालाब या कुंड। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रेणी। अ रेंज ऑफ हिल्स, पहाड़ियों की श्रेणी। अ रियॉट ऑफ कलर्स, रंगों का उत्सव। अ रोल ऑफ नेम्स, नामों की सूची या नामावली। अ रोजरी ऑफ बीड्स, जप करने वाला मालाओं का जो माला रहता है उसका समूह। ठीक है। अ राउंड ऑफ शॉट्स, बंदूक या तोप की गोली की वर्षा। अ राउंड ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों का समूह। अ राउंड ऑफ एपेल्यूज, प्रशंसा की वर्षा। अ रो ऑफ चेयर्स, कुर्सियों की पंक्ति। अ रो ऑफ ट्रीज, पेड़ों की पंक्ति। अ सी ऑफ ट्रबल्स, कष्टों की बहुलता या सागर। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रेणी। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, व्याख्यानों का क्रम। अ सेट ऑफ रूल्स, नियमों का सेट। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ सेट ऑफ टूल्स, औजारों का सेट। अ शीफ ऑफ एरोज, तीरों का पुलिंदा। अ शीफ ऑफ कॉर्नस्टॉल्स, अनाज का गट्ठर। अ शॉक ऑफ हेयर, गुत्थे बालों का समूह। अ शॉवर ऑफ एरोज, तीरों की बौछार। अ शॉवर ऑफ एब्यूजेज, गालियों की झड़ी या बौछार। अ शॉवर ऑफ रेंस, वर्षा की बौछार। अ शॉवर ऑफ बुलेट्स, गोलियों की वर्षा। अ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों की जाति या प्राणी विशेष। अ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, पौधों का प्रकार। अ स्टैक ऑफ आर्म्स, हथियारों का ढेर। अ स्टैक ऑफ है, भूसे का ढेर। अ स्टैक ऑफ वुड, लकड़ी का ढेर। अ स्टॉक ऑफ गुड्स, सामानों का संचय। अ स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स, आणविक हथियारों का ढेर। अ स्टॉक पाइल ऑफ गन पाउडर, बारूद का ढेर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, विरुद्ध वाक्यों की बौछार। अ स्ट्रेच ऑफ व्हीट फील्ड, गेहूं के खेत का विस्तार। अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की पंक्ति या माला। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, प्रकाश के किरणों की पंक्ति।
अ सूट ऑफ रूम्स, एक ही प्रकार के कमरों का समूह। अ सूट ऑफ अपार्टमेंट्स, एक प्रकार के अपार्टमेंट का समूह। ए सूट ऑफ फर्नीचर, एक प्रकार के फर्नीचर का समूह। अ सिलेबस ऑफ स्टडीज, अध्ययन का पाठ्यक्रम। अ ट्रेन ऑफ वैगन्स, चार पहियों के छकड़े का तांता। अ ट्रेजर ट्रॉव ऑफ सनकिन शिप्स, पृथ्वी में गड़े हुए समुद्री जहाज़ों का खजाना। अ टॉफ्ट ऑफ हेयर, बाल का जूड़ा या समूह। अ टॉफ्ट ऑफ फेदर्स, पंखों का गुच्छा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ वैली ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की बौछार। अ वैली ऑफ एब्यूजेस, गालियों की बौछार। अ वॉल ऑफ पूल ऑफ मिजरी, कष्टों का चक्रवात। अ चेस्ट ऑफ ड्रावर्स, जांघियों का पिटारा या संदूक। तो चलिए अब देखते हैं कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे चेंज करते हैं, आइए जानते हैं। ठीक है। एक्शन, एक्ट में जो कॉमन नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे चेंज करते हैं। तो एक्ट का कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा एक्शन, इसमें सन जुड़ जाएगा। ठीक है। बेबी का हो जाएगा क्या, बेबीहुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। बॉन्ड का क्या हो जाएगा, बैंडेज, बॉन्डेज। ठीक है। चाइल्ड का हो जाएगा चाइल्डहुड, यह कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में चाइल्ड और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चाइल्डहुड हो जाएगा। ठीक है। फ्रेंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेंडशिप हो जाएगा। किंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन किंगशिप हो जाएगा। मैन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैनहुड हो जाएगा। रॉबर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन रॉबरी हो जाएगा। पैट्रियट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन पैट्रियोटिज्म हो जाएगा। वोमेन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन वोमेनहुड हो जाएगा। पेरिसिस्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन पेरिस्टहुड हो जाएगा। इन्फेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन्फेंसी हो जाएगा। स्क्रेच का एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्क्रैसिटी हो जाएगा। रिजिड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिजिडिटी हो जाएगा। एजेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन एजेंसी हो जाएगा। बेगर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेगरी हो जाएगा। बॉय का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बॉयहुड हो जाएगा। डिक्टेटर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिक्टेटरशिप हो जाएगा। हीरो का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हीरोइज्म हो जाएगा। मदर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन मदरहुड होगा। ऑनर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनरशिप हो जाएगा। थीफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन थेफ्ट हो जाएगा। थीफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन थेफ्ट हो जाएगा। और विडोम का एब्स्ट्रैक्ट नाउन विडोमहुड हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अब एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है। तो देखते हैं। सेल्व का सेल्वरी हो जाएगा। यंग का योथ हो जाएगा। सीक्रेट का सीक्रेसी हो जाएगा। रॉयल का रॉयलिटी हो जाएगा। ठीक है। रेगुलर का रेगुलरिटी हो जाएगा। रिच का रिचनेस। प्रेजेंट का प्रूडेंट का प्रूडेंस। प्राइवेट का प्राइवेसी हो जाएगा। पोलाइट का पोलाइटनेस हो जाएगा। काइंड का काइंडनेस हो जाएगा। सेल्फिश का सेल्फिशनेस हो जाएगा। यह एडजेक्टिव से है, किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। पेशेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन पेशेंस हो जाएगा। ऑनेस्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ हो जाएगा। ब्रेव का ब्रेवरी हो जाएगा। ट्रू का ट्रूथ हो जाएगा। फुलिश का फुलिशनेस हो जाएगा। वैन का वैनिटी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यह एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करने का। फ्लैश एडजेक्टिव है और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा फ्लैशहुड।
इग्नोरेंट का हो जाएगा इग्नोरेंस। इंटेलिजेंट का हो जाएगा इंटेलिजेंस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाइट का हो जाएगा हाइट। वीड का हो जाएगा वीड्थ। क्वाड का हो जाएगा क्वार्डेस। रूड का हो जाएगा रूडनेस। कोरेजियस का हो जाएगा कोरेज। डेंजरस का हो जाएगा डेंजर। डर्टी का हो जाएगा डर्ट। ड्यूटीफुल का हो जाएगा ड्यूटी। कॉन्फिडेंट का हो जाएगा कॉन्फिडेंस। कैरेक्टरिस्टिक का हो जाएगा कैरेक्टर्स। एब्सेंट का हो जाएगा एब्सेंस। यह है एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करने का तरीका, ठीक है। एविडेंट का हो जाएगा एविडेंस। एक्यूरेट का हो जाएगा एक्यूरेसी। ब्रूटल का हो जाएगा ब्रूटलिटी। डेड का हो जाएगा डेथ। डेथ जो है क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अर्थात भावनाचक संज्ञा। डिफरेंट का हो जाएगा डिफरेंस। इसमें जहाँ टी लगा हो संभवतः एंस में चेंज होगा, ठीक है। जैसे डिफरेंट का डिफरेंस, प्रेजेंट का प्रेजेंस, इस तरह। फर्टाइल का हो जाएगा फर्टिलिटी। गुड का हो जाएगा गुडनेस। हॉट का हो जाएगा हीट। हेल्दी का हो जाएगा हेल्थ। इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पर भी टी लगा हुआ है तो इम्पोर्टेंस। जस्ट का होगा जस्टिस। लॉन्ग का होगा लेंथ। नेसेसरी का हो जाएगा नेसेसिटी। नेशनल का होगा नेशनलिटी। एल होगा तो टी वाई आ जाएगा नेशनलिटी। ब्यूटीफुल का हो जाएगा ब्यूटी। प्रोफिशिएंट का हो जाएगा प्रोफिशिएंसी। प्राउड का हो जाएगा प्राइड। पुअर का हो जाएगा पॉवर्टी। पुअर का क्या हो जाएगा यह पूछ देता है। पुअर का हो जाएगा पॉवर्टी। ओबीडियंट का हो जाएगा ओबीडियंस। मोडेस्ट का हो जाएगा मोडेस्टी। एनेक्सियस का हो जाएगा एनेक्सिटी। डीप का हो जाएगा डेप्थ। वाइज का हो जाएगा विजडम। वीक का हो जाएगा वीकनेस। क्रूएल का हो जाएगा क्रूएलिटी। लेजी का हो जाएगा लेजीनेस। हम्बल का हो जाएगा ह्यूमैनिटी। इनोसेंट का हो जाएगा इनोसेंस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यह एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। एबल से एबिलिटी। ब्रीफ से हो जाएगा ब्रीफटी। केयरफुल का हो जाएगा केयरफुलनेस। कैपेबल का हो जाएगा कैपेबिलिटी। एफिशिएंट का हो जाएगा एफिशिएंसी। फेथफुल का हो जाएगा फेथफुलनेस। और हार्ड का हो जाएगा हार्डशिप। एक्सीलेंट का हो जाएगा एक्सीलेंस। कॉरेज का हो जाएगा कॉरेसिटी। केयरलेस का हो जाएगा केयरलेसनेस। बिजी का हो जाएगा बिजनेस। और एक्टिव का हो जाएगा एक्टिविटी। अब आइए देखते हैं वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। किससे? वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अभी इसके पहले देख रहे थे एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, अब वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। प्लेजर का हो जाएगा प्लीज का हो जाएगा प्लेजर। पे का हो जाएगा पेमेंट, ठीक है। हम जो बोलते हैं पेमेंट करना है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। ऑफेंड का हो जाएगा ऑफेंस। ओबे का हो जाएगा ओबीडियंस। मिक्स का हो जाएगा मिक्सचर। मेंटेन का हो जाएगा मेंटेनेंस। लाफ का हो जाएगा लाफ्टर। इंश्योर का हो जाएगा इंश्योरेंस। ग्रो का हो जाएगा ग्रोथ। और एक्सेल का हो जाएगा एक्सेलेंस। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। डिस्कवर का हो जाएगा डिस्कवरी। डिस्ट्रॉय का हो जाएगा डिस्ट्रॉक्शन। डिलीवर का हो जाएगा डिलीवरी। और डिसाइड का हो जाएगा डिसीजन। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यह जो है वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, तो बिलोंग का हो जाएगा बिलोंगिंग्स। अलाउ का हो जाएगा अलाउंस। एसेड का हो जाएगा एक्सेस। एडमिट का हो जाएगा एडमिशन। अटेंड का हो जाएगा अटेंडेंस। चूज का हो जाएगा चॉइस। कैरी का हो जाएगा कैरियर्स। कंज्यूम का हो जाएगा कंजप्शन। और डिसिप्स का हो जाएगा डिसिक्ट। प्रैक्टिस का हो जाएगा प्रैक्टिस।
बिहेव का हो जाएगा बिहेवियर, अराइव का हो जाएगा अराइवल, स्पीक का हो जाएगा स्पीच, परफॉर्म का हो जाएगा परफॉर्मेंस, ऑब्लिगेज का हो जाएगा ऑब्लिगेशन, ऑब्जेक्ट का हो जाएगा ऑब्जेक्शन, नैरेट का हो जाएगा नैरेशन, और मैरी का हो जाएगा मैरिज, लूज का हो जाएगा लॉस, और नोन का हो जाएगा नॉलेज, इमेजिन का हो जाएगा इमेजिनेशन, एग्जिस्ट का हो जाएगा एग्जिस्टेंस, इंटर का हो जाएगा इंटरेस्ट, डिस्टर्ब का हो जाएगा डिस्टर्बेंस, डिपार्ट का हो जाएगा डिपार्चर, डिफेंड का हो जाएगा डिफेंस, और क्रिएट का हो जाएगा क्रिएशन। यहाँ नाउन क्लियर हो गया है, और अगली बार में देखेंगे नाउन एंड नंबर। इसका जो है प्रैक्टिस सेट वह एक बार बनवा दिया जाएगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में।